प्राणी का मन भगवान में लगता नहीं, क्योंकि ये मन बहुत चंचल है। मन की गति जल की गति के समान है। जैसे जल को यदि किसी स्थान पर रखा जाए तो वो जल सदैव नीचे की ओर जाता है। जहां कहीं भी गड्ढा होगा उस ओर वो जल चला जाएगा। मन भी ठीक ऐसे ही है, ये सदैव नीच वृत्तियों की ओर जाता है, संसार की बुराइयों की ओर ही जाता है। यह कभी भी भगवान की ओर नहीं लगता, क्योंकि भगवान के द्वारा बनाया गया जो ये शरीर है, इसमें जो कर्मेंद्रियां हैं, जो ज्ञान इंद्रियां हैं, ये सभी बाहर की ओर है। प्रेम से कहिए श्री राधा। भगवान के द्वारा बनाई गई इंद्रियां बाहर की ओर है, इनका मुख भीतर की ओर नहीं है। ज्ञान इंद्रिय है आंख, इसकी दृष्टि बाहर की ओर है, इसलिए इसे बाहर की चीज ही अच्छी लगती है। ये बाहर की चीजों में सुख ढूंढता है। आंखें कहती हैं कि चलो कुछ बाहर की अच्छी चीजों को दर्शन कर लें। इसी प्रकार से कान भी बाहर की चर्चा सुनने में रुचि रखता है। मुख जो है ये बाहर की चीजों को स्वाद लेने में लगी हुई है। सभी ज्ञान इंद्रियां बाहर की ओर है, इसलिए ये भीतर बैठे हृदय में परमेश्वर की ओर इनका मन नहीं जाता। प्रेम से कहिए से जाता। परमेश्वर को तो वही प्राप्त कर सकता है जिसने अपने मन को भीतर की ओर मोड़ लिया, जिसने अपने मन को हृदय में बैठे हुए परमेश्वर में जोड़ लिया, वही परमेश्वर को प्राप्त कर सकता है। मन बहुत चंचल है, ये सदैव नीच वृत्तियों की ओर जाता है। और जैसे जल को यदि ऊपर की ओर ले जाना हो तो जल में एक यंत्र लगा दिया जाता है। घरों में लोग टुल्लू पंप आदि लगा देते हैं तो जल जो है ऊपर जाकर के जमा होने लगता है। ऐसे ही यदि मन को भी हमें ऊपर ले जाना है तो मन को हमें एक मंत्र देना होगा, और वो है भगवन नाम का मंत्र। जब यह मन भगवन नाम मंत्र से जुड़ जाता है तो धीरे धीरे यह नीचे से ऊपर की ओर दौड़ने लगता है और फिर उसे सद्गति की प्राप्ति होती है।